नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, वित्त रहित शिक्षक आज पटना के प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस प्रदेश कार्यालय के पास कला संस्कृति मंत्री को घेर लिया और अपनी बात कहने लगे। कला संस्कृति मंत्री उतरते हैं गाड़ी से और क्या कुछ कहते हुए सबसे पहले नजर आ रहे हैं, जरा आप सुनिए। देखिए, ये तमाम लोग, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो कोई सरकार नहीं करेगी। नहीं, आप सब लोग की पूरी बात सुनी जाएगी, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ठीक है, ग्रामीण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप सरकार को एक बार मौका तो दीजिए, ठीक है। और आप सब लोग की बात को, आपकी भावना को हम सब लोग पूरा कदर करते हैं। एक लाइन और करना चाहते हैं। एक कहाँ बोला जाए, आप माननीय मंत्री महोदय अपने कंधा पर लेकर ढो रहे हैं, लेकिन हम लोग बिना वेतन के क्यों? दूसरी बात मदरसा को अल्पसंख्यक को आपने दिया, अच्छी बात है, इसी सरकार ने दिया है, दिया है, मुझे उसका स्वागत है, लेकिन हमको क्यों हाशिए पर छोड़ दिया? एक बार मिलिए, हम लोग पूरा था ना कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसी हिसाब से अनुदान मिल रहा है। वो भी प्रबंधन को जाता है, वो लूटपाट होता है, वो नीतीश जी को मालूम है। एक आदमी से यही से बात है, तो जो भी उसमें कुछ त्रुटि है, सरकार ने तो दिया था कि जो प्रथम डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन से पास करता है उसके लिए इतनी राशि है, बोलेंगे अपन से उतनी राशि है, थर्ड डिवीजन से पास करेगा इतनी राशि है। ये तो सरकार ने प्रबंधन में। अब जब भी कुछ बनता है तो उसमें कुछ त्रुटियां भी होती है, ठीक, तो त्रुटि को आप लोग ध्यान दिलाइएगा उसको। नहीं, हम आप एक लाइन में कहना चाहते हैं, ये सरकार ऐतिहासिक निर्णय ली है। इस सरकार ने 370 खत्म किया है, इसने 3 तलाक खत्म किया है, ये अनुदान की व्यवस्था बंद कराइए, कॉलेज बंद करा दीजिए, स्कूल बंद करा दीजिए, माफियाओं का राज चल रहा है। ये अनुदान आप मत भेजिए, अनुदान हमारे पास नहीं आता है। मोदी जी कहते हैं कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। पूरे देश में मनरेगा के मजदूर को ही पैसा मिलता है, मेरे खाते में दीजिए पैसा। ऐसे ही किया जाएगा कि उसको एक बार बैठ करके आप लोग किया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए। सचिव जो विद्यालय के जो कमेटी है, उन कमेटी के साथ बैठ करके कि भाई जो पढ़ा रहे हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाए। अनुदान की व्यवस्था खत्म हो, अनुदान बंद करके वेतन छोड़ दिया जाए। और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी सरकार बदनाम हो रही है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। आप जहाँ तक कर रहे हैं आप समय देने की बात कर रहे हैं। पिछले 30 सितंबर को उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी कि हर महीने इसकी बैठक होगी, अभी तक एक भी बैठक नहीं। हम लोगों को 11 महीने हो गया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी आप लोग के प्रति उनका बहुत ही मतलब मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर सरकार अनुदान ही देना चाहती है तो कॉलेज को बंद कर दे। नहीं चाहिए हमको, अनुदान मैनेजमेंट खाता है, अनुदान का पैसा मत हमको विचार करेंगे, ठीक है। एक बार कभी आइए, हम लोग बैठे, ठीक है। और एकदम निश्चित, और सब हम लोग अपने हैं, आप हमारे परिवार हैं, हम लोग अपने, इसलिए आपके पास आए हुए हैं। नहीं एकदम निश्चित। अब हम और आप हमको अपना नहीं समझ रहे हैं। हमारे ऊपर भरोसा है, बिल्कुल विश्वास है, बच्चा उसी के पास रोता है जहाँ उसको कुछ मिलने वाला। और सर एक मिनट सर, और नहीं तो हम लोग चाहेंगे जो उच्च स्तरीय समिति बनी है ये केवल चुनावी लॉलीपॉप था। हम लोग उस पर भी बात करेंगे, एक चीज पर बात, स्तरीय कमेटी की बैठक आप लोग की एक चीज पर बात होगी। हम लोग एक बार बैठे, ठीक है। उच्च स्तरीय कमेटी की हमको लगता है 15 अगस्त के बाद, ठीक है, ताकि सब लोग अभी तिरंगा यात्रा बिक रहा है। 15 अगस्त के बाद एक बार समय निकाल के आइए, हम लोग बैठेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको प्राइवेट क्यों लिया जाए? हम लोग मर रहे हैं भाई, हम लोग आपके वोटर हैं, हमारे बाल बच्चे वोटर हैं, हमारे छात्र वोटर हैं। इसीलिए इसमें 95% आप ही लोग के वोटर हैं। एक बार बैठे हम लोग, भूखे मर रहे हैं, ठीक है। बैठ करके फिर हम एक बिंदु पर क्या क्या है, उसमें कैसे सुधार हो। ये सर सब ये राजनीति का विषय नहीं सर, ये समाज सुधार का विषय। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम लोग भैया कि अगर आपकी सरकार नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हम लोग का जो एक पेशा है, हम लोग हर घर से जुड़े हुए हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हर घर से हमारा राशन पढ़ते हैं। देखिए, आप सब लोग बहुत ही सेवा का काम करते हैं। कहा जाता है कि भगवान से भी प्रिय होती है कि 70% बच्चे का हम पढ़ा रहे हैं बिहार के 70% बच्चों को। तो हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या
इसमें हो सकता है बस एक काम सर, बस एक काम वेतनमान करवा दीजिए। कुछ नहीं आप लोग ड्राइव लीजिए, ये शिक्षा विभाग आइए ना, हम तो करें अधिकारी आपको गुमराह करेंगे, क्योंकि अधिकारियों के लिए 700 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में सरकार दे रही है। सर को डाटा दे दीजिए, जोड़ देगी ना तो वेतन हो जाएगा। एक बार हम लोग बैठेंगे। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आपको हम वो बात भी दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, जो वित्त रहित शिक्षकों की आखिर जो समस्या है, उस समस्या क्या है, उस चीज को समझिए, जो पूरे परिवार के साथ रोड पर उतरने की बात कर रहे हैं। हमको चाहिए नहीं। मैं अभी फिर सब मंत्री जी भी हैं सामने में, पीछे में है। मैं आश्वासन के लिए अब यहाँ पे नहीं आए हैं। हम 15 अगस्त तक इंतजार करेंगे। कोई तिरंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा चलेगी। इस देश में तिरंगा के नाम पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ये राज्य का बहुत ही वाइटल विषय है, वित्त रहित शिक्षा नीति। ये कलंकित शिक्षा नीति 45 वर्षों से चल रही है, इसको खत्म करना ही होगा। अन्यथा सरकार को शायद इस बात का भान नहीं है, आभास नहीं है कि जो आदमी 23 दिन तक पटना की सड़कों पर बैठ सकता है, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है। आप लोग सब इसके गवाह हैं। मंत्री जी के आश्वासन से आप लोग नहीं, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक कुछ होगा नहीं, तब तक मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। आश्वासन तो करीब हम आगाह करने आए हैं। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा हम लोगों का। और दूसरी हमारा एक ही मांग है, वेतनमान। पिछले 17 जुलाई को माननीय विधान पार्षदों के 9 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से हमारे मुद्दे पर मिलने गए थे, और वहां से निकल के बाहर बताए कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर शिक्षा सचिव और वित्त सचिव के साथ विमर्श करके हम इस समस्या का निश्चित रूप से निदान करेंगे। लेकिन आज 20 दिन गुजर गए, अभी तक इस संबंध में कोई भी फलाफल निकल के सामने नहीं आया है। हम लोग अब सरकार को यह कहने आए हैं कि अगर सरकार आंदोलन की भाषा पूछती है तो हम लोग आंदोलन ही करेंगे। अगर सरकार जेएनजी की भाषा पूछ रही है तो हम लोग को जेएनजी का भी सहारा लेना पड़ सकता है। क्या करेंगे हम लोग? आखिर हम लोग कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? पिछले साल 1 साल से हम लोग लगातार, हम लोग 40 साल से इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं। हर सरकार से हम लोग फरियाद करते रहे, लेकिन कोई सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। अगर सुनती भी है तो हमको टाल मटोल करते रहती है, और हम लोग को एकदम उपेक्षित और सौतेलेपन का व्यवहार हम लोग के साथ करती है। क्या हम लोग बिहार के वोटर नहीं है? क्या हम लोग बिहार के नागरिक नहीं है? अगर नहीं है तो सरकार हम लोग को बिहार से निकाला दे दे, हम लोग बिहार छोड़ के चले जाएंगे। कितने साल से वेतन नहीं मिला? 40 साल से हम लोग इस व्यवस्था में पड़े हुए हैं। 40 साल, 4 दशक हो गया इस व्यवस्था को बने हुए, और बिहार के उच्च शिक्षा में हमारा 60% योगदान है, इसको सरकार नकार रही है। जो मध्य विद्यालय थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, उसको उत्क्रमित करके सरकार ने +2 विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ न प्रयोगशाला है, न पुस्तकालय है, जहाँ विज्ञान के शिक्षक नहीं है, और वहाँ प्रायोगिक विषय की परीक्षा होकर रिजल्ट सरकार के यहाँ हो गई। बिना विज्ञान शिक्षक के प्रयोगशाला का प्रायोगिक परीक्षा कैसे हो सकती है? लेकिन सरकार, ये बिहार सरकार करवाई है। तो फिर आप लोग परिवार को कैसे लालन पालन कर रहे हैं? जैसे तैसे कर्जा लेके, खेत बेच के, घर गिरवी रख के, भाई यही स्थिति है। तो ऐसा काम क्यों करेंगे? तब हम खेती क्यों नहीं करेंगे जब पैसा नहीं? खेती रहेगा तब तो सब समाप्त हो गया, वो भी अब नहीं है। भीख मांगने की स्थिति है। जिसका कर्ज लिया है रोज आके दरवाजे पर गाड़ी रख के जाता है। तो सरकार को वोट क्यों देते हैं? सरकार, इसलिए सरकार वादा की थी कि हम चुनाव के पहले सरकार का उच्च स्तरीय कमेटी बना था कि हम आपके समस्या का समाधान कराएंगे। सम्राट चौधरी जी ने खुद कई जगह मंच से यह घोषणा की थी कि हम वित्त रहित का कल्याण करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम वित्त रहित कॉलेज का अधिग्रहण करेंगे। ये मीडिया में बात है, ये सोशल मीडिया में बात है, ये प्रिंट मीडिया में बात है। ये दोषी कौन सरकार है? सम्राट सरकार की नीतीश सरकार? सम्राट सरकार दोषी है। सम्राट सरकार अगर वादा करती है तो सम्राट सरकार ही दोषी है। 40 साल में तो 20 साल नीतीश सरकार भी है। नीतीश जी इस दलदल में हम लोग को ढकेले छोड़ दिए हैं। तो अब हम लोग जो सरकार, अभी तो नीतीश जी की सरकार है, सम्राट सरकार अलग थोड़े है। तो नीतीश जी की सरकार में भी तो आप लोग आवाज उठाए? बिल्कुल आवाज उठाए हैं। तो नीतीश जी की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई है, आवाज तो हम लोग उठाए ही है। तो आपने सुना वित्त रहित शिक्षकों की जो दर्द है, जो वेदना है, वो किस तरह से सामने आ रही थी, और उन्हें आश्वासन मिला है। कला संस्कृति विभाग के जो मंत्री है प्रमोद चंद्रवंशी जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये जो इनकी 40 साल से जो भूखे प्यासे बिना मानदेय के ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब इन लोगों का जो पेशेंस जवाब दे दिया है, और लगातार सरकार से और खास तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये गुहार लगा रहे हैं कि आपने जो वादा किया उसको निभाने का प्रयास करिए। अमलेश आनंद,
केबीसी न्यूज पटना।